हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास ए पावर एम्पलीफायर्स तक डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है क्लास बी पावर एम्पलीफायर्स एंड इसके बाद में है पुश पुल एम्पलीफायर्स। अब देखिए, क्लास ए एम्पलीफायर आप लोगों को बताया था क्या होता है। क्लास बी एम्पलीफायर और क्लास ए एम्पलीफायर में डिफरेंस क्या है। क्लास ए एम्पलीफायर क्या करता है, आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल जो आपकी होती है, यानी जो आपका पूरा सिग्नल होता है वो किससे कंसिस्ट होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आपकी कंप्लीट साइकिल होती है उससे कंसिस्ट होता है। तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर आपके पूरे साइकिल को एम्पलीफाई करते हैं, पूरा जो सिग्नल होता है आपका उसको एम्पलीफाई करते हैं। जबकि क्लास बी पावर जो एम्पलीफायर है, इसमें जो आपका कलेक्टर करंट है वो केवल फ्लो करता है ड्यूरिंग ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो इसमें हमें बायसिंग सर्किट की ज़रूरत नहीं होती। जब आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी सिग्नल की, तो इनपुट जो आपका सर्किट होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा और इसीलिए उसमें से कलेक्टर करंट फ्लो होगा। जब आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो इनपुट जो सर्किट है वो रिवर्स्ड बायस होगा और उसमें से कोई कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव हाफ साइकिल सिग्नल है वो कट ऑफ हो जाता है। केवल आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल सिग्नल ही मिल रहा है, नेगेटिव में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। इसलिए जो आपको आउटपुट जो सिग्नल मिलता है, आउटपुट जो आपको एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है उसमें आपका सीवियर डिस्टॉर्शन होता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है इन कंपैरिजन टू क्लास ए एम्पलीफायर कि इसकी कलेक्टर एफिशिएंसी 50 to 60% होती है, जो अच्छी होती है क्लास ए एम्पलीफायर से। और इसका जो पावर आउटपुट है वो भी इसका हायर होता है। ये जनरली आपके यूज्ड होते हैं पुश पुल अरेंजमेंट में, जहाँ पे आप दो ट्रांजिस्टर्स यूज़ करोगे। एक है जो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करेगा और दूसरा जो ट्रांजिस्टर है वो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करने के लिए काम में आएगा। ये देखिए आप इसका, ये हमने इसको समझा रखा है। ये आपका क्लास बी ऑपरेशन है इन टर्म्स ऑफ एसी लोड लाइन। इसमें ये देखिए, केवल आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल ही एम्पलीफाई होके मिल रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल आपको नहीं मिल रही। तो मैंने बताया था इसमें आपका डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके अंदर मैंने बताया था कि आपको बायसिंग की ज़रूरत नहीं होती, बायसिंग सर्किट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू है उसको हम कलेक्टर कट ऑफ वोल्टेज पे लोकेट करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो क्लास बी एम्पलीफायर है वो आपका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करता है। अब ये देखिए, नेक्स्ट है आपका पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर अभी जैसा बताया था कि इसके अंदर हम दो ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं और दोनों ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करेगा, दूसरा आपका नेगेटिव हाफ साइकिल को। तो ये जो एम्पलीफायर है इसको हम टू स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। जो एक स्टेज है वो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल को यूटिलाइज़ करेगी, जिसको हम पुश स्टेज बोलते हैं, और जो दूसरी स्टेज है वो आपकी नेगेटिव साइकिल को एम्पलीफाई करेगी, यूटिलाइज़ करेगी, जिसे हम पुल्ड बोलते हैं, पुल करना बोलते हैं। तो इस डिज़ाइन को हम पुश पुल एम्पलीफायर बोलते हैं और क्लास बी एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्लास बी जो एम्पलीफायर्स हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं टू रिड्यूस द एफिशिएंसी एंड हीटिंग प्रॉब्लम्स। जो आपकी क्लास ए एम्पलीफायर्स में आती हैं उसमें आपकी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स भी थी और हीटिंग प्रॉब्लम्स भी थी, तो उनको कम करने के लिए हमने क्लास बी पावर एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंगल ट्रांजिस्टर ना यूज़ करके, क्लास ए एम्पलीफायर में आपने देखा था हमने सिंगल ट्रांजिस्टर ही यूज़ किया था कंप्लीट जो इनपुट सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने के लिए। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो ट्रांजिस्टर्स यूज़ करेंगे साइकिल को एम्पलीफाई करने के लिए। वन ट्रांजिस्टर जो है जो आपका एम्पलीफाई करता है पॉजिटिव हाफ ऑफ द वेव फॉर्म और जो दूसरा है नेगेटिव हाफ ऑफ द वेव फॉर्म। तो जब आप कंप्लीट आपको वेव फॉर्म मिलेगी, तो जब हम दोनों वेव फॉर्म्स को कंबाइन कर देंगे तो आपको एंटायर सिग्नल मिल जाएगा। ये देखिए, ये सर्किट है आपका पुश पुल एम्पलीफायर का।
ये जो पुश पुल एम्पलीफायर का सर्किट है ये दो ट्रांजिस्टर से बना हुआ है T1 और T2 में, जिनमें हमने दोनों बेसिस को आपस में कनेक्ट कर रखा है। बेसिस को किससे कनेक्ट किया है, ये देखिए आपके दो ट्रांसफार्मर हैं, दोनों TR1 और TR2 दोनों सेंटर टेप्ड हैं। ये देखिए बीच में से ये जो जा रहा है, दोनों ट्रांसफार्मर्स आपके सेंटर टेप्ड हैं। तो इनके जो बेसिस हैं इनको हमने कनेक्ट किया है, जो आपका TR1 ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी से हमने दोनों ट्रांसफार्मर के बेसिस को कनेक्ट कर रखा है। जो दोनों के एमीटर्स हैं उनको हमने शॉर्ट कर रखा है, और ये जो कलेक्टर हैं यहाँ पे हम VCC सप्लाई दे रहे हैं। ये जो TR1 की प्राइमरी वाइंडिंग है उसके थ्रू हम इसमें, ये आपका कलेक्टर है और ये भी ट्रांसफार्मर T2 का, ये ट्रांजिस्टर T2 का कलेक्टर है। तो ये ट्रांसफार्मर जो आपका TR2 है इसकी प्राइमरी से हम VCC सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में है आपका, अब इसका ऑपरेशन देखिए। तो ये बता रहा है कि दोनों जो ट्रांसफार्मर्स हैं ये आपके सेंटर टेप्ड हैं, आपको डायग्राम से पता चल रहा है। जब हम इन पर कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे हैं इनपुट में, तो ट्रांजिस्टर T1 और T2 हैं आपके, वो आपके कट ऑफ कंडीशन में रहेंगे और वहाँ से आपका कोई भी कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा। जब आपका कोई भी करंट नहीं जा रहा है, VCC से हम नहीं ले रहे हैं, तो आपकी कोई भी पावर वेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कोई भी सिग्नल अभी आपने अप्लाई नहीं किया है, तो कोई आपकी पावर वेस्ट भी नहीं हो रही है। जब हम इनपुट सिग्नल देंगे, तो ये जो इनपुट सिग्नल है ये आपका इनपुट सिग्नल देंगे, तो जो सिग्नल है जब वो आपका इनपुट ट्रांसफार्मर TR1 से स्प्लिट होके जो आपका सिग्नल आएगा, वो ये दो सिग्नल्स आएंगे आपके जो ट्रांजिस्टर T1 और T2 में जाएंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो बेस है ट्रांजिस्टर T1 का वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने से आपका T1 कंडक्ट करेगा, ट्रांजिस्टर T1 जो है वो कंडक्ट करेगा और उसमें से कलेक्टर करंट फ्लो होगा। उसी सेम टाइम पे जो ट्रांजिस्टर T2 है जिसमें आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो वहाँ क्या है आपका, वो क्या करेगा, T2 आपका कट ऑफ कंडीशन में रहेगा और वहाँ से कोई भी कलेक्टर करंट फ्लो नहीं होगा। फिर आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए सेम T1 जो है वो आपका कट ऑफ कंडीशन में रहेगा और T2 जो है वो आपका कंडक्ट करेगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे जो एक फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आपके T1 ने कंडक्ट किया और नेक्स्ट हाफ साइकिल के आपके लिए आपका T2 ने कंडक्ट किया, तो आपको आउटपुट में जो मिलेगा वो आपको कंप्लीट जो इनपुट सिग्नल हमने दिया था वो एम्पलीफाई होने के बाद में आपको आउटपुट में मिल जाएगा। ये आपका हमने कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन बता रखा है इसका, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन भी है और पूरा डिटेल में इसका ऑपरेशन भी दे दिया है, और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।